नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा एक बेहतरीन वैकेंसी की इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। आप लोगों को बता दी, इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें ऑल ओवर इंडिया के कोई भी छात्र छात्राएं हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा किए हुए हैं, तो उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, जिसमें बिना एग्जाम का डायरेक्ट आपका इसमें सिलेक्शन होगा। इसमें टोटल वैकेंसी आपको क्लियर करें तो 1123 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि बम्पर वैकेंसी रहने वाली है। कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। कैसे होगा उन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। उससे पहले आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन क्लियर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग देखें यहाँ पे, तो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। इसके अंदर ये वैकेंसी आपकी रहेगी। लेकिन सबसे पहला प्रश्न होगा कि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है क्या। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त एक अच्छी उपक्रम रहने वाली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बेहतरीन उपक्रम में से एक ये भी उपक्रम रहता है आपका, जिसमें कि आप लोगों को क्लियर करें तो कोयला का खनन हो या फिर उसका सप्लाई हो या फिर उसका कोई भी प्रोसेस हो, जो करवाया जाता है कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा ही सारी प्रोसेस को करवाई जाती है। उसके अंदर ही ये आपकी इंफॉर्मेशन रहने वाली है। इसमें ही अलग अलग प्रकार की इसमें वैकेंसी आपकी जारी की गई है, जिसमें अलग अलग डिसिप्लिन या ट्रेड आप लोग कह सकते हैं उसमें रहेगा। सभी के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेंगे। हम आगे सारी चीजों पे क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इसमें आप लोग देखें तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ पीजीपीटी या फिर पीडीपीटी अप्रेंटिस फॉर डिफरेंट डिसिप्लिन फ्रॉम द कैंडिडेट्स रजिस्टर ऑन एनएटीएस पोर्टल। मतलब आपको बताया गया कि आवेदन प्रक्रिया जो आपको आमंत्रण भेजा गया है, जिसमें कि पीजीपीटी या फिर पीडीपीटी दो तरह की इसमें दिए गए हैं, जो कि एक ग्रेजुएशन के लिए रहेगा, एक डिप्लोमा के लिए रहेगा। इनके लिए आपका डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स में दिए गए हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले आप लोग आवेदन करने के लिए एनएटीएस पोर्टल पे आपको आवेदन करना पड़ेगा। मतलब वहां पे रजिस्टर करेंगे, उसके बाद ही आपका ये एप्लीकेशन जो है सक्सेस हो पाएगा। लेकिन हम लोग समझते हैं वैकेंसी के बारे में, उसके बाद हम समझेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला के लिए टाइप ऑफ अप्रेंटिसशिप आपको बता दें, ये गवर्नमेंट जो है ना जॉब आपकी परमानेंट नहीं होगी, लेकिन अप्रेंटिसशिप के लिए निकाली गई है। इसका फायदा क्या है वो भी हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए, पीजीपीटी के लिए जो कि ग्रेजुएशन के लिए पोस्ट आपकी रहने वाली है, जिसमें पहला आप देखिए तो माइनिंग के लिए, ठीक है, ये डिसिप्लिन ट्रेड आपकी रहने वाली है। इन सभी ट्रेड में से कोई भी आप लोग आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे पहला माइनिंग इंजीनियरिंग, जो कि कोयला का खनन का वर्क जो करता है, उसके लिए 180 पोस्ट दिए गए हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर जो होगा 25 से 26 आपकी रहने वाली है। ये चीजें भी आप लोग क्लियर समझ होंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए 25 पोस्ट दिए गए हैं। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी 25 पोस्ट रखा गया है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग से है, वो भी आपका 25 पोस्ट निकाला गया है। आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो इनके लिए 25 पोस्ट। टोटली अगर देखा जाए दोस्तों, पीजीपीटी के लिए जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए अगर देखेंगे तो इसमें 280 पोस्ट टोटली दिए गए हैं। उसके बाद सेकेंड हम लोग देखें पीडीपीटी के लिए, जो कि पोस्ट डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग जिसे आप लोग कह सकते हैं, इसके लिए जो है अलग अलग दिया गया है। इससे डबल डबल, जैसे कि आप लोग देखें तो माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए 643 पोस्ट दिए गए हैं, जो कि बेहतरीन पोस्ट ये रहने वाली है आपकी, ठीक है। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 50 पोस्ट रहेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो भी आप ट्रेड से किए होंगे डिप्लोमा, उनके लिए आपका 50 पोस्ट रखा गया है। कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग से है तो 50 पोस्ट रखा गया है। आगे हम लोग देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो ये भी आपका 50 पोस्ट रहेगा। दोनों का मिलाकर अगर देखा जाए तो 1123 पोस्ट टोटल दिए गए हैं। लेकिन आप लोग ध्यान से देख लीजिए, पीजीपीटी कहेंगे जब भी तो उसके लिए ये सभी ट्रेड्स होंगे, और पीडीपीटी जब भी कहेंगे तो ये सभी आपके ट्रेड्स होंगे। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। लेकिन थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिख दिया गया है कि दिस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज फॉर 1 ईयर एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बी ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड ऑन कंप्लीट ऑफ 1 ईयर। मतलब आपको क्लियर किया गया है कि ये जो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है, ये 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट रहेगी। 1 साल की जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट होने के बाद, ये ट्रेनिंग जब भी आप 1 साल का कंप्लीट होगा, उसके बाद इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑटोमेटिकली आपका मतलब वो है टर्मिनेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपका फिर से कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा आपको ऑफर किया जाता है तो आप लोग वर्क करेंगे, अन्यथा उस समय आपको इसका सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और इसके बीच जब भी आप लोग वर्क करते रहेंगे उस समय आपको सैलरी भी दिया जाएगा, जो कि हम आगे क्लियर करेंगे। लेकिन ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको वहां से रिटर्न भेज दिया जाता है। हाँ, आपको फिर से वहां पे ऑफर देने की आप इच्छा हो कोलफील्ड लिमिटेड की, तो आपको ऑफर दिया जा सकता है, आप लोग फिर से वर्क कर सकते हैं।
लेकिन पहली बार अगर आप लोग जाएंगे तो 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और इसके बाद भी आप लोग कहेंगे कि क्या 1 साल के बाद घुरा दिया जाएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो क्या नहीं करेंगे, आप लोग अप्रेंटिस कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत सारे फायदे होते हैं, चाहे रेलवे हो, ठीक है, चाहे इसमें हो, या फिर बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज आते हैं जिसमें बोला जाता है कि आप लोग अप्रेंटिस किए हुए हैं तभी आप लोग आवेदन कर पाएंगे, तो उसमें आप लोगों का फायदा हो जाएगा। ये चीजें आप लोग समझ गए हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसमें ध्यान से देखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो इसमें क्लियर किया गया है एप्लीकेंट जो भी होंगे उनके लिए कम से कम डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे जिस भी ट्रेड से अप्रेंटिस आप लोग किए होंगे उसमें आवेदन करेंगे तो डिग्री या फिर डिप्लोमा आपका होना चाहिए, जिसमें डिग्री जो आपका होगा ग्रेजुएशन के लिए आप लोग लेवल की बात करें तो पीजीपीटी के लिए जो पोस्ट था, और जो डिप्लोमा होगा वो पीडीपीटी के लिए। तो इन दोनों में से आप लोग देख लीजिएगा जिसमें आवेदन करेंगे उसके लिए ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो चाहे मेल हो फीमेल हो उसके लिए कम से कम, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कम से कम आपका 50% मार्क्स होना ही चाहिए, जो भी सर्टिफिकेट आप इसमें दर्शाएंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पहले ही बता देते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले जो भी इसमें आवेदन करेंगे आपको NATS पोर्टल पे जाके आप खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, जो भी चीज मांगा जाएगा वहां पे देना पड़ेगा, चाहे आप पीजीपीटी के लिए या फिर पीडीपीटी के लिए, आप दोनों में से किसी के लिए भी आवेदन करेंगे तो सबसे पहले NATS पोर्टल पे ही आपको आवेदन करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वैलिड कॉल लेटर हैज बीन इशूड टू हिम बाय द BOPT थ्रू NATS पोर्टल, मतलब आपको बताया गया कि जब इस सब चीज को कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपका एक जो है कॉल लेटर जारी किया जाएगा, जो कि इसके वेबसाइट पे ही NATS पोर्टल के माध्यम से ही आपको भेज दिया जाएगा, या फिर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी मैसेज जाता है कॉल लेटर के लिए, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे नहीं जाए तो आप NATS पोर्टल पे जाके इसको लोड कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज बताया गया है, जो मोबाइल नंबर जो आपका होना चाहिए, ई आधार डाउनलोड करना, जैसे वेबसाइट पे आप लोग जाते हैं तो ई आधार डाउनलोड करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर में आधार जो लिंक है, आधार से मोबाइल नंबर जो लिंक है उसी मोबाइल से आपको रजिस्टर इसे NATS पोर्टल पे आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आगे क्यों ऐसा करना पड़ेगा हम आगे बात करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा तो वो डीपीटी के द्वारा दिया जाता है, डायरेक्ट मतलब जो बेनिफिशियरी अकाउंट होता है उसमें ट्रांसफर किया जाता है, तो इसलिए आधार में मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए, ये चीज आपको बताया गया है। उसके बाद जब सक्सेसफुल सभी चीज डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर लिया जाएगा, सब चीज आप लोग सही होंगे तो उसके बाद आपको जो है एक मतलब लेटर फिर से भेजा जाएगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ पे आना है, कहाँ पे मतलब वर्क करना है, सभी चीजें आपको दे दी जाएगी, लेकिन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होता है। लेकिन आगे हम लोग बात करते हैं कि पेमेंट, ठीक है, तो पेमेंट के लिए जब भी आप लोग आपको बता चुके हैं कि 1 साल का ये मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, मतलब 1 साल तक आप लोग वर्क करेंगे, मतलब ये ट्रेनिंग आपका रहता है, ये परमानेंट जॉब नहीं होता है, एक तरह का आप ट्रेनिंग समझ के चलें। ये कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, रिपीट कर दिए हैं, इसके बीच आपको सैलरी दिया जाता है, जैसे कि पीजीपीटी के लिए अगर देखेंगे जो ग्रेजुएशन के छात्र होंगे उनके लिए 4500 रुपया तो आपका जो ये मतलब कंपनी है उसके द्वारा दिया जाएगा, और जो 4500 रुपया है वो गवर्नमेंट के द्वारा आपको पेड किया जाएगा, दोनों कर मिलाकर देखें तो 9000 प्रति मंथ आपको दिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जो कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर से आपको दिया जाएगा, DBT जिसे आप लोग कहते हैं, इसके द्वारा ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसीलिए आपको बोला गया, ठीक है, कि आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ये चीज आपको बताया गया। और ये भी आपको ध्यान में रखना है, आधार से इनेबल होना चाहिए DBT माध्यम, ठीक है। ये क्या होता है कि आप लोग आधार से जब आप करते हैं तो 2-3 अकाउंट खुलवाए रहते हैं, तो उसमें आप लोगों को देख लेना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी पैसा अगर एक भी 10 रुपया भी आया होगा तो किस अकाउंट में आता है, उसी अकाउंट को आपको इसमें देना होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे DPDPT के लिए, तो इसमें भी आपका 4000 तो प्रति मंथ दिया जाएगा जो कंपनी है उसके द्वारा, और 4000 आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। इन दोनों को मिलाकर देखें तो इसमें भी आपका 8000 प्रति मंथ दिया जाएगा, सैलरी के माध्यम से, स्टाइपेंड कर लें, सैलरी का लें, एलिमेंट्स का लें, कुछ भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि इसमें जो इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं। सबसे पहले तो जो भी चीजें इसमें बताई गई है, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं, इस सभी चीज को करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपका एप्लीकेशन जो इसका है, जो आप लोग आवेदन करेंगे वो तो होना ही चाहिए। उसके बाद जो होता है आपको कॉल लेटर जो जारी किया जाएगा वो भी आपका होना चाहिए आपके पास।
और उसके साथ जो भी ये डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जैसे कि पहला देखें, एक मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जिसमें कि आपका सिग्नेचर के साथ होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड न कॉपी आपका होना चाहिए, जो कि फोटो कॉपी भी आप लोग लगा देंगे तो चलेगा, लेकिन वहां पे आपका साइन होना चाहिए। सेकेंड आपका जो हो जाएगा फाइनल ईयर डिग्री या फिर डिप्लोमा का पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है वो होना चाहिए, फोटो कॉपी जिसपे आपका साइन होना चाहिए। आगे फाइनल ईयर मार्कशीट होना चाहिए, चाहे आप डिग्री का दें या फिर डिप्लोमा के दें, जिसके लिए आप लोग आवेदन करेंगे। आगे हम लोग देखें तो इसमें रजिस्ट्रेशन जो करेंगे, रजिस्ट्रेशन कॉपी भी आपको देना पड़ेगा। जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो एक प्रीव्यू पेज खुलता है, तो उसको भी प्रिंट करके रख लेना है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको ये भी देना पड़ेगा। उसके बाद ई आधार, कैंडिडेट्स को आपको खुद का आधार जो होता है ऑनलाइन डाउनलोड करके आपको देना पड़ेगा। और आगे देखेंगे तो बैंक डिटेल जो देंगे, आपको बता चुके हैं कि आधार लिंक जो बैंक अकाउंट में होगा उसी बैंक अकाउंट को आपको दर्शाना है, जो कि NATS पोर्टल पे आपको अपलोड करना होता है, जो कि अपडेट आप लोग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको मांगा गया है, जिस भी कास्ट से आते हैं उस अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा देंगे तो कुछ छूट वगैरह जो मिलता है वो भी आपको मिलने का चांस रहता है, मिल जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो 1 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जो कि रिसेंट का होना चाहिए, मतलब हाल का ही फोटो होना चाहिए। डेट नहीं दिया गया, लेकिन आप जितना रिसेंट का फोटो देंगे आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे हम लोग देखेंगे तो कोई इसके अलावा भी, चाहे आप विकलांग आते हैं, चाहे उस तरह की कोई आप पर क्लाइम है या फिर कोई गलती है, तो एफिडेविट भी लगा सकते हैं आप लोग, ये भी आपको बताया गया, अन्यथा ये मैंडेटरी नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे तो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्मेट जो डाउनलोड करेंगे इसके वेबसाइट पे मिल जाएगा। कुछ भी फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हैं, शपथ पत्र को भी आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको बता ही चुके हैं, NATS पोर्टल पे जाके आपको रजिस्टर कर देना है, वही आपका हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहां से जाके आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों मुझे आशा है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, वीडियो को लाइक करके नीचे हाइप का बटन मिलेगा, क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।